हाय दोस्तों, मैं सल्लभ जैन आपका स्वागत करता हूं और न्यूज़ के एक फ्रेश एपिसोड में। तेजस MK2 को पंख देंगे देसी इंजन। HAL और GE में हुआ बड़ा समझौता। 120 लड़ाकू जेट्स तैयार होंगे 2035 तक। LCA MK2 इंजन भारत में अब अमेरिकी तकनीक से बने लड़ाकू विमान इंजन तैयार होंगे। HAL और GE एरोस्पेस के बीच में हुए करार के तहत तेजस MK2 के लिए इंजन भारत में बनेगा। हेडलाइट्स। HAL GE के साथ भारत में इंजन निर्माण के लिए समझौता किया। तेजस MK2 2026 तक उड़ान भरेगा। 2029 से शुरू होगा उत्पादन। इंजन तकनीक का 80% ट्रांसफर हुआ है। देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता। भारत अपने सपने को एक नई उड़ान मिली है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने अमेरिकी कंपनी GE एरोस्पेस के साथ एक बड़ा समझौता किया है, जिससे अब भारत में अत्याधुनिक लड़ाकू विमान इंजन बनने लगेगा। इस इंजन का इस्तेमाल आने वाले तेजस MK2 लड़ाकू विमानों में किया जाएगा। यह सिर्फ एक डिफेंस डील नहीं है, बल्कि इस करार का मतलब है अब भारत विदेशी कंपनियों पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहेगा, बल्कि खुद के अपने लड़ाकू विमान बनाने की दिशा में मजबूत कदम बढ़ा चुका है। क्या है तेजस MK2 और क्या है जरूरी? भारत के कुछ साल पहले खुद का लड़ाकू विमान तेजस MK1 तैयार किया था। अब इसका अगला और ज़्यादा आधुनिक वर्जन तेजस MK2 बनाया जा रहा है। यह विमान ज़्यादा ताकतवर इंजन, ज़्यादा हथियार ले जाने में सक्षम, लंबी दूरी तक उड़ान एवं एडवांस तकनीक से लैस होगा। भारतीय वायुसेना के पास इस समय पुराने रूसी विमान MiG-21 हैं, जो अब रिटायर हो रहे हैं। ऐसे में तेजस MK2 जैसे नए विमान बेहद जरूरी है, ताकि देश की हवाई सुरक्षा में कोई कमी न आए। अमेरिका की GE कंपनी देगी तकनीक। HAL और अमेरिका की GE एरोस्पेस कंपनी ने मिलकर एक एग्रीमेंट साइन किया है। इस करार के तहत GE कंपनी के F414 इंजन नामक की तकनीक भारत को देगी और HAL इस इंजन को देश में ही बनाएगा। यानी अब भारतीय विमान विदेशी इंजन पर नहीं, बल्कि भारतीय इंजन पर उड़ेंगे। इस समझौते में लगभग 80% तकनीकी जानकारी अमेरिका से भारत को मिल जाएगी। यह नहीं, HAL और GE अब इस करार को पूरी तरह से फाइनल करने की प्रक्रिया में हैं और उम्मीद है कि इस साल के अंत तक यह भी हो जाएगा। MK2 के लिए काम शुरू। 2026 में पहली उड़ान। तेजस MK2 विमान निर्माण अब रफ्तार पकड़ चुका है। इसके प्रोटोटाइप नमूना तैयार किया जा रहा है। अब तक कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है और 2026 तक यह विमान तैयार हो जाएगा। साल के अंत में इसकी पहली उड़ान हो जाएगी। इसके बाद इस विमान को 2029 तक पूरी तरह से मंजूरी मिलने की